समझिए इसको। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का हिंदी क्या होता है जी? तलपट। क्या होता है? तलपट। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट है विच शो आइदर द बैलेंस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट आइटम क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। जो भी हम लोग लेजर में बनाए होंगे, लेजर में, तो लेजर का आप लोग बीडी और सीडी बताए थे, बीडी और सीडी, बीडी और सीडी बताए थे ना ये। तो किसका अमाउंट लिखना है इसमें? हमेशा बीडी वाला अमाउंट लिखना है। असल में इसमें कौन सा लिखना है? बीडी वाला अमाउंट। जिधर आएगा, जैसे डेबिट साइड में बीडी गिरा है, डेबिट साइड में, डीआर का साइड है तो डीआर में लिखेंगे, और सीआर में डेबिट गिरा है, यही देखिए क्रेडिट वाला अमाउंट हमको नहीं लिखना, सीडी वाला नहीं लिखना है, ओनली फॉर का लिखना है डेबिट वाला अमाउंट। जिधर गिरा होगा, जैसे डीआर की तरफ डेबिट गिरा है तो डीआर की तरफ, और सीआर की तरफ गिरा होगा तो इसमें डेबिट सीआर की तरफ लिखेंगे, और हर एक आइटम का नाम लिखेंगे जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए समझिए, ये सीरियल नंबर हमने दिया, सीरियल नंबर लिख दिए है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले उसमें नंबर देंगे 1। किसका है? तो कैश का अकाउंट होगा, कैश का, कैश का अकाउंट होगा। कैश का डेबिट किधर गिरा है? डीआर साइड में। कितना अमाउंट है जिसका? 11,000। देखिए इसमें होगा, अभी दिखा रहे हैं, देखिए 11,400 रुपया दिया है। तो जिधर मतलब ये बैलेंस जिधर, देखिए बीडी की तरफ किधर गिरा है? डीआर के साइड में, और सीआर साइड इधर होता है, और यही बीडी हम लोग इधर गिरता तो सीआर साइड में लिख देते नाम डालकर, और डीआर साइड में है तो डीआर साइड में लिखेंगे। हाँ बस, नहीं साइड नहीं चेंज करना है, इसके हिसाब से। जैसे डीआर है तो डीआर में डीआर अमाउंट लिखेंगे, और यही बीडी सीआर के साइड में गिर जाता तो इसको सीआर साइड में लिख देते। जैसे यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पर है। अब ये हो गया ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, किसका है? ट्रायल बैलेंस का। तो इसमें कैश का कितना है? 11,400। और एक बोलिए, दूसरा नंबर क्या है? कैपिटल होगा। कैपिटल का अमाउंट किधर है? सीआर साइड में देखिएगा, उसका बीडी गिरा होगा, गिरा बीडी, तो इसको ऐसे हाइफन देकर कितना लिखेंगे इसमें? बोलिए 10,000 है। जितना उसका बीडी गिराएगा वही अमाउंट लिखना है, असल में। फिर तीसरा बोलिए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन सा कितना है? किधर गिरा है? डीआर की तरफ कितना है? 4,000 है। कौन सा हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं? बीडी वाला अमाउंट लिखना है, ओनली फॉर कौन सा? बीडी वाला अमाउंट, जो बीडी गिरा होगा। देखिएगा आप लोग बैलेंस किए होंगे उसका, क्यों ना बीडी सीडी में बैलेंस घटा के किए होंगे तो बीडी लिखना होगा, बीडी वाला अमाउंट लिखना है। फिर 4 नंबर बोलिए। 6,000 किसका? अरे किसका? पार्टिकुलर बोलिए, गुड्स का। चलिए गुड्स का कितना है? 6,000, ठीक है। चलिए और बोलिए। राम का, राम अकाउंट सीआर की तरफ गिरा है, कितना है? 4,000। और बोलिए 6 नंबर। मोहन का कितना गिरा है बीडी? 500। किधर? 500 हो गया। फिर बोलिए 7 नंबर। सोहन का, सोहन का बीडी डीआर की तरफ 2,000। हाँ उसके बाद 8 नंबर में गणेश। ये किसका अमाउंट आप लोग लिख रहे हैं? ये सब बीडी वाला अमाउंट, ये जितना है सब बीडी वाला अमाउंट लिख रहे हैं। याद रखिएगा बीडी वाला अमाउंट किधरों लिख सकते हैं, जिधर रहेगा उधर लिखना है, हैं? गणेश का किधर? 6,000। और है हैं? चलिए इसमें जगह तो नहीं है, नीचे लिख रहे हैं। चलिए 9 नंबर
9 नंबर बोलिए, कौन सा अमाउंट बोलिए, इसका नाम? रेंट का किधर? डीआर में 100 रुपया। हाँ, और बोलिए। अब नहीं, इसका जोड़ करिए, तो इसका जोड़, इसका ऐड करिए, दोनों अमाउंट को ऐड करिए, दोनों को, इसका और इसका दोनों ऐड करिए। देखिए इसका अमाउंट कितना आया है? 23,900। इसका 20,000, मात्र 20,000। देखिए ये देखा जाए तो ये सही नहीं है। आपने लेजर में कोई ना कोई गड़बड़ी किया है आपने। हाँ सुने, हाँ जो सेल्स वाला बनाए ना, ये सेल जो गुड्स वाला परचेज सेल्स से बनाते तो ये हो जाता, चाहे इसी खाली सेल्स से बनाते तो हो जाता। आपने तो घटाया नहीं, वो दम बराबर आना चाहिए। ये जोड़ने के बाद ये दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए? ये बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए। हाँ सुने, इधर 24,000, टोटल 24,000, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसका मतलब कि इसमें 24,000 हो गया। आगे सन में तो 24,000 इधर। अब इसको देखिए, दोनों बैलेंस क्या होना चाहिए? इसका बैलेंस दोनों क्या होना चाहिए? बराबर हो। इसका बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, इक्वल, हाँ बराबर होना चाहिए। और नहीं बराबर होता है तो उसका बता रहे हैं। तब एक और इसमें 10 नंबर लिख कर लिखिएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। लिख कर कि जिधर कमी होगा उसको लिख कर 4,000, जैसे 4,000 इधर कमी है मान के चलिए, तो 4,000 इधर लिख देंगे। तो ये हमको अब कोई चेक करेगा तो समझ जाएगा कि ये मतलब 4,000 रुपये इसको मिला नहीं है, इसलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। आगे सर में, लेकिन ये मिलना चाहिए। पहले कोशिश करिए कि मिले ही जाए, नहीं मिलेगा तब ये काम करना है, लेकिन मिल जाना चाहिए। आप लोग बनाइएगा, हो सकता है कि ये गुड्स में आप लोग प्रॉब्लम किए, यही इसी में प्रॉब्लम है। हाँ 3 गो बना है, इसमें 3 आप बना दिए। देखिए परचेज का भी बना दिए होंगे, सेल्स का भी बना दिए होंगे, और गुड्स का बना दिए होंगे। लेकिन कोई एक बनाना है, ना तो परचेज सेल्स से बनाइए और ना तो गुड्स से बनाइए। असल में इसीलिए इसमें क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया है। ना तो इसका बराबर आना चाहिए। आगे समझ में कि नहीं आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में कौन सा अमाउंट लिखना है? बीडीएल अमाउंट लिखना है। जिधर बीडी गिरेगा डीआर में तो डीआर में नाम लिखना है, जिधर बीडी गिरा है डीआर में तो डीआर में, और वही सीआर में गिरेगा तो सीआर साइड में लिख लेंगे। आज दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बैलेंस बराबर है तो समझ जाएंगे कि हमारा जर्नल लेजर दोनों सही है। असल में और नहीं मिलेगा तो एक बार उसको चेक करेंगे। असल में चेक करने के बाद भी नहीं मिलता है तो सस्पेंस अकाउंट आपके पास है। असल में ये लास्ट अपवाद में रखना है कि नहीं मिलने के बाद सस्पेंस अकाउंट। असल में जिधर कमी रहेगा उधर सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिएगा, जितना का रहेगा। तो आगे समय इसमें एक क्वेश्चन था कि सर, और इसमें कोई नंबर जैसे 11 नंबर आ गया, ऐसे मान चलिए कोई नंबर है इसमें, जैसे हमको श्याम के अकाउंट, श्याम के अकाउंट दोनों आप लेजर बनाए होंगे तो दोनों में लेजर में क्या होगा? इसका बीडी और सीडी लिखलवे नहीं किया, मतलब दोनों बैलेंस बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि बीडी सीडी नहीं निकलेगा उसमें, तो यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे उसको। आगे समय